दोस्तों नमस्कार। कल यानी 25 नवंबर को सुबह राजस्थान में वोटिंग होनी है, मतदान होना है। उस हिसाब से ये कत्ल की रात है। इस रात मैं राजस्थान के सामाजिक समीकरण पर बात करना चाहता हूँ। कैंपेन के बारे में बात होती रही है कि बीजेपी की अपनी लीडरशिप, कांग्रेस की अपनी लीडरशिप किस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और फिर संकल्प पत्र भी जारी हुए। वो भी डेफिनेटली इस चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन असल में जमीन पर जो चीजें होती हैं, हमारा प्रत्याशी किस जाति का है और कौन जाति कहां जा रही है, राजनीति असल में इससे तय होती है। और इसीलिए प्रत्याशियों के चयन में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है राजनीतिक दलों को। जो संकल्प पत्र होता है, जो मुद्दे होते हैं, जो नैरेटिव होता है, वो एक काम करता है, हवा का काम करता है। लेकिन चीजें दुरुस्त होती हैं सामाजिक समीकरण से। बीजेपी इसमें बेहद माहिर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से एजेंडा तय किया है, वो एजेंडा बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर रहा है। हालांकि राजस्थान में रवायत है कि हर 5 साल के बाद वहां सरकार बदलती है, लेकिन इस बार क्या रिकॉर्ड टूटेगा या वो परंपरा जारी रहेगी, इस पर तो कल जो मतदाता हैं वो तय करेंगे, वो मोहर लगाएंगे, वो बटन दबाएंगे। आज हम विश्लेषण कर लेना चाहते हैं जातिगत समीकरण का। सबसे पहले किसी भी स्टेट में उन जातियों का प्रभाव देखा जाता है जो प्रत्याशी नहीं बल्कि वोट को भी कन्वर्ट करने की, वोट को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। हर राज्य में आपको उस तरह की मजबूत जातियां मिलती हैं जिनका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस स्ट्रांग होता है। राजस्थान में 4 मजबूत जातियां हैं जिनका सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रेचर मजबूत है। इसमें राजपूत है, गुर्जर है, जाट है और मीणा है। डेफिनेटली और भी जातियां हैं, लेकिन ये समाज में सबसे ज्यादा प्रभावशाली जातियां हैं। इनको दबंग जातियां भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा जो और सामुदायिक समीकरण हैं, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, सवर्ण, मुस्लिम, ये भी समीकरण है। राजस्थान में 9% मुस्लिम है, 10% भी नहीं है। ऑब्वियस है कि वो मतदाता सेकुलर पार्टी को वोट करेगा, यानी उसका जो हिस्सा जाएगा अधिकांश कांग्रेस पार्टी के साथ जाएगा। वहां पर कुछ और पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं। मसलन जो भारतीय आदिवासी पार्टी है वो भी चुनाव लड़ रही है। बांसवाड़ा के क्षेत्र में डूंगरपुर, प्रतापगढ़ का जो एरिया है, गुजरात से लगा हुआ जो राजस्थान है, उस बेल्ट में आदिवासियों की तादाद ज्यादा है। दलित जिसकी आबादी 18% है और वो समूचे राजस्थान में बिखरा हुआ है। ये दलितों के सामाजिक व्यवस्था की अपनी खासियत है। गांधी भी उस बात को कह रहे थे, बाबा साहब अंबेडकर भी इस बात को कह रहे थे कि दलित समाज हर गांव में मौजूद है। तो वो 18% और 34 सीटें उसके लिए आरक्षित हैं। उनमें जो जातियां हैं, बैरवा जो सबसे मजबूत जाति है, सबसे संख्या बल में सबसे ज्यादा है। फिर खटीक है, जगन्नाथ पहाड़िया मुख्यमंत्री रह चुके हैं उस जाति के। इधर उदित राज को सह प्रभारी बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, इसी को ध्यान में रखते हुए। वाल्मीकि समाज भी है, कोरी है जो आपके भरतपुर से लेकर के और अजमेर तक फैला हुआ है। तादाद थोड़ी कम है लेकिन है। धोबी और भी कम है वो, लेकिन है। तो ये जो स्थितियां हैं दलितों की, जो हर जगह मौजूद है, हर गांव में मौजूद, हर क्षेत्र में मौजूद है। पुराना जो रुझान है वो कांग्रेस की तरफ रहा है।
लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो एंटी जाटव, वही जाटव जिसको यूपी में कहते हैं, वो बैरवा है राजस्थान में। तो वहाँ बैरवा के अतिरिक्त जो जातियां हैं वो बीजेपी के साथ जुड़ी हुई थी, बीच में जुड़ी, बीच की राजनीति में। लेकिन इधर वो जातियां भी खिसक करके शिफ्ट कर रही हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ। तो ये फायदा डेफिनेटली कांग्रेस को होने जा रहा है। उसमें दो बड़े कद्दावर लीडर जिनकी बड़ी भूमिका है, एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, दलित समाज से आते हैं। राहुल गांधी लगातार दलितों की बात कर रहे हैं, दलित मुद्दों पर खड़े हो रहे हैं, और वो तो ये भी कह रहे हैं कि दलितों की जो आबादी बढ़ी है उसके अनुसार रिजर्वेशन होना चाहिए। नौकरियों की बात कर रहे हैं, आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं। वो दलितों के उत्पीड़न पर भी वो जैसे हाथरस में खड़े हुए थे ऐसे ही लगातार। लेकिन राजस्थान में दलित उत्पीड़न की घटनाएं बहुत सारी हुई हैं इस बीच में, रेप की भी घटनाएं बहुत ज़्यादा हुई हैं। एक तो सचिन पायलट का इस पर यह कहना है कि हमारे यहाँ एफआईआर कंपलसरी है, तो ये नहीं होता है कि एफआईआर दर्ज ना हो। दूसरा, न्यायिक प्रक्रिया में तेजी हमारे यहाँ है, जो एफआईआर दर्ज होगी तो तत्काल उस पर कार्रवाई होगी। अपराध हम चाहते हैं कि रोकें, पूर्णतः वो रुक जाए, लेकिन नहीं संभव हो पा रहा है। लेकिन रिपोर्ट दर्ज होती है, लोगों पर कार्रवाई होती है, जेल जाते हैं। और इसी वजह से वहां पर मायावती चूंकि प्रभावशाली रही हैं, राजस्थान में 6 सीटें थी पिछली बार। चंद्रशेखर आजाद की जो आजाद समाज पार्टी है वो वहां पे है, और चंद्रशेखर आजाद के साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। पिछले दिनों लगातार वो घटनाओं पर जाते रहे हैं। तो दलित बीजेपी की तरफ तो नहीं जाते हुए दिखता है, या तो वो बीएसपी या चंद्रशेखर के साथ जा सकता है जो थोड़ा बहुत कांग्रेस से शिफ्ट करेगा। तो दूसरा, अशोक गहलोत का जो काम रहा है, अशोक गहलोत के प्रति थोड़ी सी सिंपैथी है उस समाज में, बावजूद इसके कि घटनाएं हुई हैं। तो इस मामले में भी, और जगन्नाथ पहाड़िया तो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी, उसको अगर कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पे उभारा है तो उसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो एसटी है, वो एसटी वहाँ पर 13.5% है, 25 रिजर्व सीटें हैं। 13.5%, 14%, मतलब अच्छी खासी तादाद है, जिसमें कंजर है, कथौड़ी है, सहरिया है, सांसी, रावल, डामोर, गरासिया, भील, मीणा, बसावा, तड़वी, पायल तड़वी का नाम आया था एक दौर में। तो ये वहाँ की एसटी की जातियाँ हैं। आदिवासी, जिसका मैंने कहा ना कि भारतीय आदिवासी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही है, जो खास करके गुजरात से लगा हुआ जो हिस्सा है। खुद एक पार्टी वहाँ पे है जिसका शॉर्ट फॉर्म बाप है, भारतीय आदिवासी पार्टी, वो है। और इसके अलावा आदिवासियों को लेकर के राहुल गांधी ने जो लगातार अपनी आवाज़ बुलंद की है कि वो देश के पहले मालिक हैं, उनके बच्चे भी पायलट बनने का, इंजीनियर बनने का सपना देखें, वो भी एमबीबीएस करें, एमबीए करें, बाहर जाएं, वो भी बड़ी कंपनियों में काम कर सकें। ये लगातार वो इशू उठा रहे हैं आदिवासियों का। आत्मसम्मान से जुड़े हुए मुद्दे को उन्होंने उठाया। मध्य प्रदेश का उन्होंने उदाहरण दिया कि बीजेपी के लोग कैसे अपमानित करते हैं। तो आदिवासी समाज या तो अपनी पार्टी की तरफ या फिर वो कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, जो ओबीसी की जातियां हैं, उन ओबीसी की जातियों में अब ऑब्वियस है कि उसकी तादाद 40 से 50% होगी, 40% से तो कम होगी ही नहीं। उन जातियों में राजस्थान में 82 हैं। 82 में से उन 5 जातियों का मैं पहले जिक्र करना चाहता हूं जो वसुंधरा राजे की सरकार में 2017 में ओबीसी में शामिल हुई। उसमें गुर्जर, रेवारी, बंजारा, गड़रिया और गाड़िया लोहार, जो लोग आते हैं, लोहारगिरी का काम करते हैं, जो एक तरह से बंजारा जीवन जीते हैं, उनको गाड़िया लोहार कहा जाता है वहाँ पे। तो उनको भी ओबीसी में शामिल कर लिया गया था वसुंधरा राजे के समय पर। 82 जातियाँ हैं, जिसमें अगर आप विभाजन करें तो पिछड़ी और अति पिछड़ी दो समुदाय एक तरह से हैं। पिछड़ी वो जातियाँ हैं जो थोड़ा मेन स्ट्रीम में आ गई, पावरफुल हुई, जिनका एजुकेशनल स्टेटस थोड़ा सा मजबूत हुआ, नौकरियों में भी गई।
थोड़ा ज़मीन पर भी, खेती बाड़ी भी उनके पास है, तो वो जातियां हैं। इसमें सेंधमारी की भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे वसुंधरा राजे ने 5 जातियों को ओबीसी में शामिल किया था। जो गुर्जर है वो गुर्जर प्रभावशाली भी है, ओबीसी भी है, और सचिन पायलट उसके नेता है। ये जो गुर्जर समाज है वो नाराज बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी से। लेकिन आज ही अशोक गहलोत ने जो वीडियो उनका रिट्वीट किया है, वो बताता है कि गुर्जर समाज की नाराजगी को दूर करने का प्रयास वो कर रहे हैं। अशोक गहलोत से नाराजगी है, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन सचिन पायलट जिस तरह से लगातार समाज के बीच में जाकर के ये मैसेज दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं है, और ये भी तय है कि गहलोत के बाद भविष्य के नेता वही हैं। तो गुर्जर समाज की अगर नाराजगी कम करने में कामयाब होगी कांग्रेस पार्टी, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा होगा, उसको लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो बड़ा काम किया है अशोक गहलोत ने, वो कोटा बढ़ाया। 21% ओबीसी का कोटा था, जिसको बढ़ा करके उन्होंने 27% कर दिया है। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो 6% उन्होंने बढ़ाया है वो ईबीसी का बढ़ाया है, माने जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनको अतिरिक्त कोटा दिया है, उनको अतिरिक्त अवसर मिलने हैं और पहले अवसर मिलने हैं। ये जो काम किया है अशोक गहलोत ने, डेफिनेटली वो खुद भी अति पिछड़ी जाति से आते हैं, पनवाड़ी जाति से आते हैं वो, तो उसका फायदा उनको मिलेगा ही। सॉरी, माली जाति से आते हैं अशोक गहलोत, तो इसका बेनिफिट उनको मिलेगा ही। इसके अलावा उसमें अहीर है, कलार, मल्लाह, निषाद, रावत, जुलाहा, जोगी, नाथ, सिद्ध, पटेल, पाटीदार, प्रजापत, बाजीगर, नट, ये तमाम जातियां हैं। इसमें अधिकांश जो जातियां हैं जो जिनकी संख्या थोड़ी कम है, लेकिन वो अति पिछड़ा में आती हैं, तो अति पिछड़ा को एड्रेस किया है अशोक गहलोत ने। अब बचा जो अपर कास्ट है, उस अपर कास्ट में राजपूत को लेकर के तो मोदी जी ने मीराबाई को कल यहाँ से मथुरा से संबोधित किया, तो वो राजपूत को सीधे टारगेट कर रहे थे मोदी जी। तो वो ब्राह्मण है, बनिया है, ये तो बीजेपी का कोर वोटर है। इसमें सेंध मारना कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल, या कहें कि आप कि लगभग नामुमकिन के बराबर है। लेकिन उसकी तादाद कम है, इसलिए जो बीजेपी का चुनाव है वो जीता जाता है अति पिछड़ी जातियों के बलबूते, दलितों के बलबूते। अब ये जो शिफ्ट कर रहा है कांग्रेस की तरफ, वो इस बात को दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी को बढ़त है, एज है। अब सर्वे जो भी आ रहे हों, लेकिन मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ, मुझे जो दिखाई पड़ रहा है वहाँ की सोसाइटी को जो मैंने समझा है, उसके अनुसार कि कांग्रेस पार्टी को, मैं अगर ये कहूँ कि 51% उसके पक्ष में है ये चुनाव, और 49% बीजेपी के पक्ष में है। कल बहुत कुछ तय होगा कि टर्नआउट वोट का कितना हो रहा है, और उसमें दलित और ईबीसी या एमबीसी जिसको कहें, अति पिछड़ा किस तरफ मूव कर रहा है, गुर्जर की नाराजगी कितना कम करने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हो रही है। ये 3 फैक्टर सबसे ज्यादा मजबूत है। आदिवासी वाला मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो एक पार्टी ही है, और वो पार्टी आगे चल करके समर्थन कांग्रेस पार्टी को देगी अगर कुछ कम ही पड़ती है। तो डेफिनेटली ये जो समीकरण है वो इस बात को दिखाते हैं कि कांग्रेस को बढ़त है। शुक्रिया, धन्यवाद।